नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में 15 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई 2021 तक के महत्वपूर्ण टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। आप लोग मेरे साथ पूरे वीडियो तक बने रहें और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करना नहीं भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें। पहला जो प्रश्न है उसको देखिए आप लोग, भारत का पहला ग्रेन एटीएम अनाज एटीएम कहाँ पर स्थापित हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए, गुरुग्राम, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम। सही उत्तर है इसका गुरुग्राम, अर्थात भारत का पहला जो अनाज एटीएम है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित हुआ है। अब यह आप लोग समझ लीजिए कि ये ग्रेन एटीएम है क्या। तो ग्रेन एटीएम वास्तव में जो है 5 से 7 मिनट के अंतर्गत आपको 70 किलो अनाज वितरित कर सकता है। अर्थात अनाज के वितरण में जो लंबी लंबी लाइनें लगी होती है उसको ग्रेन एटीएम के द्वारा उससे छुटकारा पाया जा सकता है। और ये काम कैसे करेगा? तो आधार कार्ड पे और राशन कार्ड पे जो यूनिक नंबर दिया होता है उसको डाला जाएगा और उसी आधार पे ग्रेन एटीएम जो है अनाज संबंधित व्यक्ति को प्रदान कर देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपको, कोविड संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम योजना का संबंध किससे है? वास्तव में यह एक अभियान है, एक योजना है केंद्र सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया है। और यह ऑप्शन देख लीजिए पहले, कोविड टीकाकरण जागरूकता, आदिवासियों के बीच जागरूकता, उपरोक्त में से सभी। तो सही उत्तर है इसका, जो सही उत्तर है वो है आपको उपरोक्त में से सभी। अर्थात ये अब है क्या ये भी समझ लीजिए। तो जो आदिवासी समाज है भारत की, उसके अंतर्गत कोविड के लिए अर्थात कोविड के टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान चलाया गया है जिसका नाम है कोविड संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम योजना। अच्छा, ये भी आप लोग समझ लीजिए कि इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो है अर्जुन मुंडा जी। जो अर्जुन मुंडा कौन है अभी? तो भारत के जनजातीय मामलों के कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और साथ में अश्विन वैष्णव, इन दो लोगों ने इसका उद्घाटन किया था आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है आपको, हाल ही में भारत को MH-60R हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त हुआ है? वास्तव में ये MH-60R हेलीकॉप्टर है क्या? तो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये। और इसको किस देश से प्राप्त हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका। इसका सही उत्तर है आपको अमेरिका, अर्थात अमेरिका से भारत को अब तक 2 MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त हो चुका है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपको, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया किसान सारथी क्या है? ऑप्शन देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसानों के लिए वाहन, एक विभाग, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म। वास्तव में यह है क्या किसान सारथी, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो किसान सारथी जो है किसान सारथी ये किसानों के सहायता के लिए, अर्थात किसानों को फसल से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता अगर प्राप्त करनी हो तो किसान सारथी के द्वारा, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा वो तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं और वैज्ञानिकों से और अन्य लोगों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया किसान सारथी क्या है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा कहाँ पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा? ये विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली, ग्वालियर, इंदौर, नोएडा। तो सही उत्तर है इसका नोएडा में, अर्थात नोएडा में भारत सरकार के द्वारा भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा। और ये नोएडा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, छठा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है आपको हरियाणा। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट अर्थात एक प्रखंड और एक उत्पाद, यह योजना शुरू किया गया है आपको हरियाणा में, जिससे कि छोटे उद्योग आराम से प्रोत्साहित हो सके और आगे बढ़ सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने इसका PDF भी लिंक में दिया हुआ है और आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उत्तर भी है उसका, साथ में टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके PDF को और अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न क्या है? तो सातवां जो प्रश्न है उसको देखिए आप लोग, 74वें कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है? जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए एक बार, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ए ब्लंडर इन नाइट, वंडरफुल नाइट, ए मिस्टेक्स इन नाइट।
तो सही उत्तर है इसका ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। और वास्तव में यह जो कांस फिल्म समारोह है ये फ्रांस का फिल्म समारोह है, प्रतिवर्ष जो आयोजित किया जाता है। और भारत को इस बार डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार मिला है, मतलब सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार। उस फिल्म का नाम है ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। और यह इसके डायरेक्टर कौन है? तो पायल कपाड़िया। ये पायल कपाड़िया की फिल्म है जिसका नाम है ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, और इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, अडानी समूह ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अर्थात मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को अडानी समूह ने अभी अधिग्रहित कर लिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी का देश कौन बना है? ये ऑप्शन देखिए, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर है इसका संयुक्त अरब अमीरात, जिसको UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से भी जाना जाता है। और इजराइल में दूतावास खोलने वाला यह पहला देश बना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर है प्रश्न, कोविड-19 के 100% पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? सही उत्तर है इसका, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, लक्षद्वीप, हरियाणा, लद्दाख, दिल्ली। सही उत्तर है इसका लद्दाख, सी ऑप्शन सही है। अर्थात लद्दाख में 18+ लोगों को 100% लोगों को यह टीकाकरण प्रदान किया जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं, वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? ऑप्शन देखिए, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत। तो 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा, और भारत का यह दूसरी बार मेजबानी होगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का। इसके पहले भारत 2009 में जो हैदराबाद में हुआ था बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसका आयोजन कर चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में किसे सदन का नेता नियुक्त किया गया? अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया। ऑप्शन क्या है? मुख्तार अब्बास नकवी, राजीव प्रताप रूड़ी, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद। सही ऑप्शन है पीयूष गोयल। अर्थात पीयूष गोयल को राज्यसभा का नेता चुना गया है। नाम क्या है इनका? पीयूष गोयल। और एक चीज़ और भी समझ लीजिए, राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? राज्यसभा के। अर्थात उपराष्ट्रपति पद के साथ ही अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। और अभी नेता कौन चुना गया सदन का नेता? तो पीयूष गोयल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाल ही में हरियाणा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखिए, बंडारू दत्तात्रेय, किरण बेदी, राजीव प्रताप रूड़ी, दीपंकर भट्टाचार्य। सही उत्तर है इसका बंडारू दत्तात्रेय। अर्थात बंडारू दत्तात्रेय जी को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन देखिए, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 18 जुलाई। इसका सही उत्तर है क्या? 18 जुलाई। अर्थात 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग तो जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो भी, और जानते होंगे तो भी आप समझ लीजिए कि भारत में जो महात्मा गांधी जी का महत्व है और जो स्थान महात्मा गांधी जी को प्राप्त है, वही स्थान नेल्सन मंडेला जी को प्राप्त है दक्षिण अफ्रीका में। और इनके योगदान को देखते हुए स्वतंत्रता संग्राम में और साथ ही बहुत सारे कार्यों को देखते हुए 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये भी समझ लीजिए पूरे विश्व के द्वारा मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो अच्छे कामों में या यूँ कहें कि बेहतर कामों में भागीदारी के लिए या बेहतर कामों को करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस। मतलब नेल्सन मंडेला दिवस लोगों को अच्छे काम करने के लिए अथवा अच्छे काम में सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित करने हेतु मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ध्यान देने वाली बात है, विश्व हिंदू BHP विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया? ऑप्शन देख लीजिए, RN सिंह, TN सिंह, किशन सिंह, DK यादव। सही उत्तर है इसका RN सिंह को विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में किस राज्य में प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है?
ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। सही उत्तर है इसका उत्तराखंड, अर्थात उत्तराखंड की 6 नदियों को विशेष ध्यानपूर्वक पुनरुद्धार के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने पद संभाला है? ऑप्शन देख लीजिए, बशर अल असद, अब्दुल हमीद, रशीद तलावी, मोहम्मद नाजिर तनवीर। ये ऑप्शन जो सही उत्तर है इसका वो है आपको बशर अल असद। ये बशर अल असद जी कितनी बार राष्ट्रपति बने हैं सीरिया के? तो ये 4थी बार है उनका, अर्थात 4th टर्म है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है? उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, स्पेन, ब्राज़ील, मैक्सिको, भारत। सही उत्तर है इसका भारत, अर्थात भारत को अब यह गौरव प्राप्त हो गया है कि वह 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। और ये जो क्रम दिया हुआ चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस, मतलब 4 देशों को बाद में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। और ये ऑप्शन देख लीजिए एक बार, मनमोहन सिंह, वाई.बी. रेड्डी, अमर्त्य सेन, विमल जलान। इसका सही उत्तर है विमल जलान, जो कभी आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, मतलब ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। नोटों में आप लोग इनके हस्ताक्षर या सिग्नेचर भी देखा होगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो द इंडिया स्टोरी नाम की पुस्तक है, इसको लिखा है विमल जलान महोदय ने। और यह किससे संबंधित है? तो भारत के आर्थिक इतिहास से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिकल हिस्ट्री से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आईआईटी रोपड़ के द्वारा भारत का अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन में देख लीजिए, एमलेक्स, मैपिंग, रम्स, बीटाई। सही उत्तर आपको ए, एमलेक्स, अर्थात क्या नाम है? एमलेक्स। अच्छा, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इसका यूज क्या होगा। तो अब जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है, जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, उसका जीवन काल जो है वो लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। इसके द्वारा जीवन काल 3 गुना बढ़ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा अपनी किस रिफाइनरी में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा या हरित हाइड्रोजन को उत्पादन किया जाएगा? ऑप्शन में देख लीजिए। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है, जगदीशपुर रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी। तो भारत, ये सही उत्तर क्या होगा इसका? तो मथुरा रिफाइनरी, अर्थात आईओसी के मथुरा रिफाइनरी से ये हरित हाइड्रोजन उत्पादित होगा या हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा। और इसका अभी भी समझ लीजिए, ये हरित हाइड्रोजन है क्या? तो वास्तव में जो अभी वर्तमान में जो हरित हाइड्रोजन है, या ये स्वच्छ ईंधन का बहुत ही शानदार स्रोत है। क्या है ये? स्वच्छ ईंधन का बहुत शानदार स्रोत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को 11% से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन देखिए, 9%, 10%, 11%, 8%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10%, अर्थात 11% से घटा करके एडीबी अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने 10% कर दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे तेज 14 वनडे शतक लगाने वाला दुनिया का खिलाड़ी कौन बना है? ऑप्शन देखिए, बाबर आजम, आजम खान, शर्जील खान, फरहान अख्तर। ऑप्शन सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, अर्थात बाबर आजम। बाबर आजम ने 14 शतक लगाए हैं, सबसे तेज अब तक, और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। हैं कहाँ के? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। कहाँ के बैट्समैन हैं? पाकिस्तान के। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर कितने करोड़ रुपए जारी किए? अभी हाल ही में जारी किया गया। ऑप्शन देख लीजिए, 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है इसका 75,000 करोड़ रुपए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न है ये, किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अर्थात बांग्लादेश। सही उत्तर क्या है इसका? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए जो मुफ्त में इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, पूरे वीडियो तक साथ बने रहने के लिए। और इसका PDF भी दिया गया है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।